हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। और आज हमारा टॉपिक है टर्मिनेटिंग डेसिमल। आज जो हमारा क्लास है वो दोनों मीडियम्स के लिए है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना बता देता हूँ, शांत क्या होता है और टर्मिनेटिंग क्या होता है इंग्लिश मीडियम के लिए। हमने 9th में वैसे पढ़ा हुआ है कि जब भी हम दो संख्याओं को भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं एक दूसरे से, अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है तो हम उसे शांत कहते हैं या फिर टर्मिनेटिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 10 को 4 से भाग देता हूँ तो 4 2 जा 8, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 आ गया, 5 जा 20। तो हुआ क्या, हमारा जो नंबर है वो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, पॉइंट के बाद ही जाए चाहे से पूरा पूरा डिवाइड तो जा रहा है। तो हमें बिना डिवाइड करे बताना है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं हमें, ये शांत है कि अशांत है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक तरीका है, ये 2 की पावर m 5 की पावर n। अगर हमारा नीचे वाला जो नंबर है, जैसे एक नंबर में दो वो होता है ना, इसे बोलते हैं अंश और हर। हिंदी में अंश और हर बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो मतलब नीचे वाला जो नंबर है आपका, डिनोमिनेटर या फिर हर जिसे बोलते हैं, अगर उस नंबर में 2 और 5 आ रहे हैं सिर्फ, ठीक है, 2 और 5, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, तो वो कैसा है, शांत है। अगर इन दोनों भाइयों के अलावा कोई तीसरी संख्या दिख जाती है तो वो कैसा हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। ठीक है, वो लिखवा दूंगा मैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो हमें तो अभी ये जानना है जिसमें ये दोनों आते हैं या फिर एक भी आता है तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नाउ फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन इज 15/1600। अब 1600 एक बहुत ही बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे किसी से कट रहे हैं क्या। ये 5 से कट रहे हैं, तो 5 से काटा मैंने, ये 3 बार कट रहा है, ये 320 बार कट रहा है। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना आप लोग। अब जो 320 है, 320 है, ये आगे डिवाइड नहीं जा रहा, तो इसके अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स करने पर क्या आया, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। तो 2 और 5 आ रहे हैं ना इसमें, तो कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव। ठीक है, आगे चलते हैं। 13/3 1 2 5 3125, इसके प्राइम फैक्टर्स किए मैंने, यहाँ पे 2 नहीं आ रहा। ठीक है, तो बच्चे बोलते हैं सर ये तो अशांत हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है सर ये तो। बेटा ऐसा है, मैंने बोला 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आ सकता, लेकिन उनमें से कोई एक एब्सेंट भी है ना तो भी आप मानोगे। कैसे, 5 की पावर 5 मान लिया अपन ने, ये तो है ही, दे ही रखा है। बोलोगे सर 2, तो आप 2 की पावर 0 मान लो। ठीक है, नहीं भी मानते हो, चलो इसको मैं मिटा भी रहा हूँ। ठीक है, नहीं भी मानते हो तो भी है, कोई तीसरा नंबर तो नहीं आना ना यहाँ पर। ठीक है, तो कोई तीसरा नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये शांत या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ गए बात को, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दो। वो तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया था, 2 की पावर 0। क्लियर है आपको ये बात। तो अगर 2 आता है तो टर्मिनेटिंग है, 5 आता है तो टर्मिनेटिंग है, दोनों एक साथ आ जाते हैं तो भी क्या है, टर्मिनेटिंग, जिसे मैं शांत बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर इनके अलावा कोई तीसरा नंबर दिखता है तब वो अशांत होगा। चलो हम करते हैं सवाल इस पे। और हमारा है तीसरा सवाल, 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। इस पे कुछ समझने वाली बात नहीं है, आंख बंद करके लिख दो शांत। याद रखना बच्चों, हिंदी मीडियम को अलग लिखना है, इंग्लिश मीडियम को अलग लिखना है, ये दोनों मत लिख देना। अगला है 17/6। 6 के गुणनखंड करो, 2 की पावर 1 3 की पावर 1। इसमें मेरे को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 6 के टुकड़े भी करना तुम्हें, मतलब मैं बताऊंगा तो फिर मतलब ही क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो नंबर हैं, ये वाला नंबर अलग आ गया ना, मैंने बोला था 2 और 5 के अलावा कुछ भी अलग आ जाए तो आपको शिकायत कर देनी है। तो ये हो जाएगा अशांत आवृत्ति।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, ये बोलते हैं इसको। याद रखना हमारे पास जो जितने भी नंबर होते हैं ना, अगर आप उनको डिवाइड करोगे या तो वो खत्म हो जाएंगे, शांत बोलेंगे जिसको, खत्म नहीं होंगे ना तो रिपीट होंगे, ये बात लिख के ले लो। सो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग लगाना जरूरी है। आफ्टर दैट वी हैव फिफ्थ 129 अपॉन 2 raised to the power 2 into 5 raised to the power 7 into 7 raised to the power 5। अब यहां पर देखो, यहां पर कोई भी नंबर ऐसा है जो कि मतलब 2 और 5 के अलावा तीसरा नंबर दिख रहा है, तो यहां पर भी आप क्या लिख दोगे, ये वाला अशांत आवृत्ति, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 6th क्वेश्चन 35 अपॉन 50। पहले 5 से काट दो दोनों को, 5 7 जा 35, 5 10 जा 7 अपॉन 10, 10 के फैक्टर करो 2 इंटू 5, 2 की पावर 1 5 की पावर 1, तो भी कैसे हो जाएगा ये, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा, शांत टर्मिनेटिंग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा 7/80 है। फोर्टी 2 20 2 10 2 5 5 1, 2 की पावर 4 5 की पावर 1। मेरे को इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ पूरा, फिर तुम नाटक करोगे बाद में, सब पूरा नहीं लिखा। टर्मिनेटिंग, ओके, इज इट क्लियर? तो ये तो हमने बता दिया कि नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब हमें बताना है टर्मिनेटिंग है तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या है, ठीक है। कहने का मतलब, उसने हमें 3 नंबर दिए क्वेश्चन नंबर 2 में, 3 नंबर दिए। पहला है 13/125, ये सवाल पेपर में आ सकता है आराम से, ठीक है। तो हमें बोल दिया पहले से ही शांत दशमलव है, ठीक है, ये डिवाइड हो गई होगा, लेकिन हमें बताना है डिवाइड होने के बाद आंसर क्या आएगा। तो आप 13 को 125 से डिवाइड करोगे क्या? नहीं, एक शॉर्टकट बताओ, मतलब इसका शॉर्टकट क्या, यही मेथड है तुम्हारा, और ये बहुत ध्यान से सुनना, ये सवाल अच्छा है, 2 नंबर में आ सकता है आपके। 13/125 के टुकड़े करके बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। 125 किसका होता है, अपना 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो यहाँ पर देखो आपके पास जो नंबर होना चाहिए वहाँ पे 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, मैंने ये कहा था। अगर 1 भी होता है तो भी चलता है। तो यहाँ पर आप देखिए कौन एब्सेंट है, 2 यहाँ पर से एब्सेंट है, तो आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। कितने 2 कम पड़ रहे हैं यहाँ पर, 3, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, सॉरी 3 की पावर लगा दोगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सो 13 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 कितना हो जाता है, 8। ऊपर तो आप पावर को खोल दोगे, नीचे पावर खोलोगे नहीं, 5 2 जा कितना होता है 10, तो 10 की पावर 3। तो बात समझ में आ रही है आपको? आपको क्या करना होता है, यहाँ पर जितने 2 कम पड़ रहे हैं या फिर जितने 5 कम पड़ रहे हैं उतनी पावर लगा देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 2 3, अब मैंने ये पावर खोल दी, 10 के आगे 3 मतलब 1 के आगे 3 जीरो लगा दिए, 13 8 जा, हाँ सही है 104 ही होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, 0.104, ये आपका फाइनल आंसर आ गया,
ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं इसको रिपीट करूँ तो वीडियो को पीछे कीजिए और देख लीजिए, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सेकंड, 14588 अपॉन 625। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है कि पहले इसके टुकड़े करते हैं, तो इसके अभाज्य गुणन खंड करने के बाद आ जाएगा 5 की पावर 4। अब कितने 2 कम पड़ रहे हैं, यहाँ पर पावर 4 है तो यहाँ पर ही क्या लगा दोगे, पावर 4 लगा दोगे। ठीक है, तो 2 की पावर 4 होती है यहाँ पर आपकी 16। 14588 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन 5 टू जा 10 की पावर 4। ठीक है, ये होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 14588 को 14588 पर गलती से मैंने 55 लिख दिया था 52 की जगह, तो यहाँ पर 2 रिप्लेस किया तो 233408 आपका आंसर आ गया। तो अब तो क्या करेंगे अपन, 1 2 3 4 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4, सो 23.3408 ये आपका फाइनल आंसर है। वो जो ऊपर किया है मैंने मल्टीप्लाई, इसको आपको रफ में करना है, ये शो नहीं करना, बाकी आप देख सकते हैं क्या मेथड है। ठीक है, तो इसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपका क्लियर होना चाहिए। तो मेरे से मिस्टेक हो गई थी, वैसी मिस्टेक आप ना करें। सॉरी, क्वेश्चन वाला पेज चला गया यहाँ से। (49/500). ठीक है, ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर 49/500 है, तो 500 के फैक्टर्स करते हैं। 500, 2 250, 2 125, 525, 5 5 5 5, so 49 2 की पावर 2 5 की पावर 3। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें जितने भी क्वेश्चन आपने करना है उसमें नीचे तो 5 ही रहता था, ठीक है, अकेला रहता था, यहाँ पर 2 भी है साथ में, तो हमें 2 की जरूरत ही नहीं है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे 2 की जरूरत कैसे नहीं है, यहाँ पे 2 की पावर है 2 और यहाँ पे 5 की पावर है 3, एक 2 कम पड़ रहा है, 5 और 2 जो है वो बराबर रहने चाहिए। तो यहाँ पे 5 की पावर तो 3 है, 5 तो 3 बार आ रहा है, 2 2 बार ही आ रहा है, तो एक और 2 चाहिए होगा अपन को, तो 2 की पावर हम 1 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों जगह। सो 49 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इट इज योर 98। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो सर क्या बोले जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे बेटा। 2 की जब नंबर सेम होता है नीचे वाला, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 है, तो दोनों ऊपर वाली पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 98 10 की पावर 3, सो 98 ये हो जाएगा 0.098। 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 1 2 तीसरा नंबर यहाँ पर मौजूद नहीं, तो क्या करोगे आप, यहाँ पर 0। शायद ऑडियो में दिक्कत आ सकती है, मैं माइक लगाना भूल गया था। ओके ठीक है, रिकॉर्ड हो गया होगा वैसे, मैं आवाज़ को कर दूंगा कुछ। हाँ, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो होती है। मिसलेनियस मतलब विविध प्रश्नमाला, जो आपके बुक में है हिंदी मीडियम्स के लिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसमें इससे रिलेटेड एक सवाल है, 5वां सवाल है,
441 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2। अब मुझे बच्चे भैया बताओ, ये शांत है कि अशांत है? मतलब इट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल? 99% स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मैं पूछूंगा क्यों? यहाँ पर सर 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, 7 एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पर। मैं बोलूँगा सही बात है, मैंने तो यही पढ़ा है। वो वाली कंडीशन तब लगती है बच्चों जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, मतलब इसमें कुछ अब कटना नहीं चाहिए। तो कट रहा होगा तो पहले काटोगे फिर अपना आंसर दोगे। तो यहाँ पर देखो कुछ कट रहा है क्या? 441 ये 7 के टेबल से जा रहा है क्या? 7 5 जा 30, 7 से जा रहा है, 7 6 जा 42 जा रहा है। तो 7 से काटते हैं इसको। 7 6 जा 42, 7 3 जा 21। 7 की एक पावर कट गई यहाँ से, 2 पावर थी ना। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 7 इंटू 7 है, आपकी मर्जी है। तो एक बार 7 कट गया, कितना आ गया? 63। फिर से 7 से कटेगा ये 9। ठीक है, सो 9 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7। बेटा मुझे बताओ, यहाँ पे कहीं पे भी 7 दिख रहा है आपको? यहाँ पर 2 ही नंबर है, एक तो 2 है और दूसरा 5 है। तो कैसा हो जाएगा ये? शांत, या फिर कह लो टर्मिनेटिंग। तो बेटा ये जो सवाल है ये आपका इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब ये आपका जो नंबर है, मतलब 441, बच्चे भिड़ते ही लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या फिर अशांत लिख देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, सोच समझ के करना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसको क्वेश्चन को मैं हिंदी में समझाता हूँ और इंग्लिश में भी, मतलब हिंदी में समझा देता हूँ, आपको इंग्लिश वाला क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो इसका आंसर है, जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे अपन, ठीक है, जैसे अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था, पॉइंट्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट के कितने नंबर बाद वो ख़त्म होगा। जैसे कि 0.098 आंसर आया था, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आए? 1 2 3, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आए। 3 नंबर आए, 3 संख्या आई। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि कितनी संख्याओं के बाद इसका दशमलव प्रसार समाप्त होगा, कितने नंबर के बाद समाप्त होगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर पावर कितनी है, आपका आंसर भी कितना आ जाएगा? 3। 3 पॉइंट के बाद 3 नंबर और आएंगे। कैसे? इसको सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर दो आप यार। 43 अपॉन 10 की पावर 3, 43 अपॉन 1000, सो 0.043। देख लो पॉइंट का कितने नंबर है। ठीक है, तो आगे अगर आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हो, ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप फट से बता दो कि वहाँ पर है ना, इसमें भी 4 ऑप्शन थे। आपके बुक के अंदर जो सवाल है उसमें 4 ऑप्शन है, इसके अंदर भी 4 ऑप्शन है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको तैयारी भी हो रही है, वहाँ पर आप है ना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 1 मिनट लगेगा सोचने में। जैसे यहाँ पर दिख रहा था ये 7 से कट रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 3 नंबर है, 3 लिखा हुआ है ना, तो आप सीधे 3 को टिक कर देना। आप सोचना समझना मत कुछ भी। यहाँ पे 5 होगा तो 5 पे टिक कर देना, समझ रहे हो? जो बड़ी पावर होगी ना, बड़ी घात होगी, उस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर घात 2 है, मैंने देखा नहीं था। ठीक है, तो अब तो इसका आंसर डायरेक्ट ही लिखा जाएगा। यहाँ पर है ना बड़ी घात कौन सी है, बड़ी पावर कौन सी है? 3, तो इसका आंसर 3 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर पावर अलग अलग है, मैंने बुक में सेम दिख ली थी कल से, तो आपको ये समझना है। तो इसी के साथ आज की क्लास फिनिश होती है। अब बच्चों ऐसा है, आज की क्लास जितनी छोटी बड़ी हुई ठीक है, नेक्स्ट क्लास से आपको पढ़ना है आपका ग्राफ। ठीक है, 3rd चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि मुझे पता है उसको टाइम बहुत लगता है। 3 नंबर का चैप्टर है और उसके लग जाता है 10 दिन। ठीक है, तो इतना टाइम हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, हम समझदारी से चलें तो थोड़ा सही रहेगा। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करूँगा, ग्राफ का है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ग्राफ कॉपीज़ खरीद लें, नहीं है तो कहीं से मैनेज कर लें ग्राफ। ठीक है,
स्केल पेंसिल होनी चाहिए आपके पास नेक्स्ट क्लास में, ये इंपॉर्टेंट नोटिस है आपके लिए। होमवर्क में आज के जितने भी क्वेश्चन सारे करने हैं आपको, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो मिसलेनियस में से क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन की हेडिंग क्या है, और नहीं देख पा रहे तो मैं आपको पेज की फ़ोटो भेज दूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। नेक्स्ट टाइम क्लास में ग्राफ के लिए तैयार रहना। थैंक यू सो मच, बाय।